हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक फॉर्मूलेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं यहाँ पर, जो खास करके है अगरबत्ती के लिए, अगरबत्ती कंपाउंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं फॉर्मूलेशंस बनाता हूं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ब्रांड्स के लिए या इंडिविजुअल के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूलेशन क्रिएट की थी। एक्चुअल में एक ऑर्डर था फॉर्मूलेशन बनाने का अगरबत्ती का। अभी जैसे कि अगरबत्ती सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कंपाउंड बनाने के, यानी कि अलग अलग नई नई खुशबुएं बनाने के। काफ़ी ब्रांड्स इस टाइम पर लॉन्च होते हैं और काफ़ी लोग इस टाइम पर अपना अच्छा खासा एक बिजनेस बनाते हैं। तो उसमें ज़रूरत होती है कि एक आपकी अपनी अलग पहचान हो, आपकी अपनी एक अलग खुशबू हो। तो उस खुशबू को बनाने के लिए, यानी कि मार्केट में जो बिक रही है वो तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उससे अलग हट करके एक अपनी अलग खुशबू बनाने के लिए फॉर्मूलेशंस लोग बनवाते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर मैंने अगरबत्ती की एक फॉर्मूलेशन बनाई थी और यहाँ पर वही अगरबत्ती की फॉर्मूलेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं किसी के लिए भी जो फॉर्मूलेशन बनाता हूँ वो किसी दूसरी पार्टी को मैं कभी कभी भी नहीं देता। तो मैं यहाँ पर क्यों शेयर कर रहा हूँ? तो देखो, जो फॉर्मूलेशन बनी थी वो एक बहुत ही हाई एंड क्वालिटी की फॉर्मूलेशन बनी थी जो मैंने उनको डिलीवर किया। लेकिन उन्होंने ये फॉर्मूलेशन बनवाने से पहले मुझे ये चीज़ नोटिस नहीं कराई कि मुझे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं पूछता हूँ और शायद मैं भी भूल गया पूछना और उन्होंने भी नहीं मैं बताया। तो मैंने वो जो फॉर्मूलेशन रेडी करी वो थोड़ी सी उनके बजट के ऊपर जा रहा था रेट उसका, तो उन्होंने बाद में उसको एडजस्ट करवाया कि मुझे यहाँ पर सस्ती चीज़ चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं चलती। हालांकि वो फॉर्मूलेशन भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस पहले ही डिसाइड कर चुके थे, तो उनके लिए मैंने उसको एडजस्ट करके कुछ और बना करके दिया। लेकिन अभी वो फॉर्मूलेशन मेरे पास बनी रखी है, तो मैं सोच रहा था कि उस फॉर्मूलेशन का क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में इस फॉर्मूलेशन को यहाँ पर शेयर करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं इस फॉर्मूलेशन को आप लोगों को बना करके नहीं दिखाऊंगा केमिकल के साथ में, मैं पीडीएफ में ही आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, ये इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरा अगरबत्ती का कोई काम नहीं, मैं खुशबू सिर्फ बनाता हूँ, उसके फॉर्मूलेशंस बनाता हूँ खुशबुओं के। तो जहाँ जहाँ भी खुशबू इस्तेमाल होती है, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे हैंड वॉश हो, चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे अतर हो, या कोई भी प्रोडक्ट एफएमसीजी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, जहाँ भी खुशबू आपको डालनी है तो उस खुशबू के डेवलपमेंट में मेरा काम होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में मेरा काम नहीं होता। तो यहाँ पर मैं वही डेवलपमेंट जो मैंने पीडीएफ में बना के उनको दी, वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके पीछे का एक रीज़न और भी है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास, जो लोग जानना चाहते हैं कि सर आप जो फार्मूला बना के देते हो वो किस तरह का दिखता है, कैसा होता है। तो उनको भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो मैं फार्मूला बना करके देता हूँ पीडीएफ में वो कितनी डिटेल में होता है, किस तरह का होता है, और उसे फिर आपके लिए मैन्युफैक्चर करना या फिर किसी फैक्ट्री से जा करके मैन्युफैक्चर करवाना कितना ही ईजी होता है। उससे पहले एक अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि अरोमा केमिकल्स मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करता हूँ www.snhodor.com। अभी वहाँ पे 2 नए प्रोडक्ट और इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जैसे जिनकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है, जैसे कि ये 3 ml के ड्रॉपर्स। ठीक है, अभी आपको ये भी मिल जाएंगे, हालांकि अभी लिस्टिंग हुई नहीं है लेकिन शाम तक लिस्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको बीकर्स, ग्लास बीकर्स हाई क्वालिटी के छोटे 25 ml से, मैं एक दिखा देता हूँ खोल के। ये देखो, 25 ml से लेके 150 ml तक का पूरा सेट होगा ये। अभी अभी मेरे पास ये पार्सल पहुंचा है और अभी इसके प्राइस मैंने सेट नहीं किए हैं, इस वजह से अभी वेबसाइट के ऊपर आपको लाइव नहीं दिखेगा। लेकिन शाम होते होते आपको वेबसाइट के ऊपर बीकर्स और ड्रॉपर्स ये लिस्ट हो चुके होंगे और आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो छोटे बड़े सारे साइज के बीकर्स पूरा सेट मिलेगा आपको, तो वो वेबसाइट के ऊपर नोटिसेबल होगा। तो फॉर्मूलेशन देखने के लिए चलते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आप लोगों को और पूरी फॉर्मूलेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जिस तरह से फॉर्मूलेशन मैं बना करके दिखाता हूँ या देता हूँ लोगों को, तो इस टाइप से कुछ, जिसमें सारी की बैलेंसिंग सारी चीज़ें एक एक नोट्स
या एक एक डाइल्यूशन, एक एक रेशियो सब कुछ नोट डाउन करके देता हूँ मैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सारी फॉर्मूलेशन आप लोगों को मिलती है जब मैं पीडीएफ फॉर्मेट में देता हूँ। ये देखो यहाँ पे फार्मूला है, ये इसकी डाइल्यूशन है और इसकी बैलेंसिंग और ब्लेंडिंग टिप्स भी लिखी हुई हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले अपने फार्मूले को। तो अपना फार्मूला कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो देखो सबसे पहले टॉप नोट की बात करते हैं। तो टॉप नोट यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक हाई एंड क्वालिटी का टॉप नोट जो जल्दी से यहाँ पर वेपोरेट हो, यानी कि फ्रेगनेंस की ओपनिंग में मदद करे और एक फ्रेश नोट यहाँ पर निकल कर के आए। उसके बाद में फिर यहाँ पर अपना हार्ट नोट आता है जो इस पूरी फ्रेगनेंस का हार्ट होने वाला है। और फिर उसके बाद में बेस नोट जो एक डीप वार्म और इस फ्रेगनेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। अब चलो बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं इस फार्मूले को बनाने के लिए। तो देखो टॉप नोट में सबसे पहले एक स्वीट ऑरेंज को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर एक सिट्रसी फ्लेवर निकल कर के आ पाए। यहाँ पर मैं आपका लेमन या बर्गमोट भी यूज़ कर सकता था, पर ऑरेंज मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि जितनी भी फ्रेगनेंस मार्केट में है अगरबत्ती में उससे कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेगरेंस में यहाँ पर लेमन और बर्गामोट यूज़ होता है। उसके साथ में यूकेलिप्टस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जो इसके अंदर एक क्रिस्टल क्लियर टाइप का, एक मेडिसिन टाइप का एक एज लेकर के आएगा, इसके प्रोजेक्शन को और ज़्यादा हैवी करेगा। और फिर इसी को मैच करने के लिए यहाँ पर मैंने एक सैफरॉन यानी एक स्वीटनेस को ऐड किया है, इसको बैलेंस भी करेगा यूकेलिप्टस को, और स्वीट ऑरेंज के साथ मिल करके सैफरन एक अलग टाइप का फ्लेवर बनाएगा। फिर उसके बाद में बारी आती है हार्ट नोट की। तो हार्ट नोट में मैंने यहाँ पे यूज़ किया जैस्मिन और रोज़। ये मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये एक यूनिवर्सल अकॉर्ड समझ लो बन जाता है। जैस्मिन और रोज़ ये बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है, एक इमोशनल कनेक्ट बनाता है हमारे सेंसेस से, इस वजह से इसलिए इसे यूज़ किया गया है। स्ट्रॉन्ग एक डीप फ्लोरल और एक बेहतरीन ऐसी खुशबू जो मुझे एक इमोशनल कनेक्ट प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर सैफरॉन है और यहाँ पर जैस्मिन और रोज़ का एक फ्लोरल अकॉर्ड है। इसके साथ में यहाँ पर ऑरेंज मिल करके यानी सिट्रस को ऐड किया इसलिए ताकि यहाँ पर फ्लोरल के साथ, पिछली कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जब सिट्रस को ऐड करते हैं तो एक फ्रेश यहाँ पर नोट निकल करके आता है। उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसको वार्मनेस और स्पाइसीनेस देने के लिए कार्डेमम को ऐड किया, ताकि जब इसका बेस मैं बनाऊँ एक बॉडी बेस, तो उसके साथ में ये इसकी स्पाइसीनेस इसको बैलेंस कर पाए और इसको कंबाइन एक दूसरे से रिलेट कर पाए। ऐसा ना हो कि बेस नोट की खुशबू अलग ही हो और हार्ट नोट और टॉप नोट की खुशबू बिल्कुल अलग हो एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे कार्डेमम को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर जब बेस नोट को देखते हैं तो बेस नोट में मैंने यहाँ पर सैंडलवुड है जिसको यूज़ किया है, जो इसके अंदर एक क्रीमीनेस लेकर के आएगा, ठीक है, एक वुडीनेस लेकर के आएगा। इसमें थोड़ी सी डेप्थ यानी कि मैं यहाँ पर एक अर्थी टाइप का एक ग्रीननेस ऐड करने के लिए पचौली का ऐड किया है, और फिर इसको एक लॉन्जिविटी देने के लिए एक वनीला टाइप का फ्लेवर जो थोड़ा स्वीट के साथ हो, यानी स्वीटनेस चाहिए, ताकि यहाँ पर सैंडलवुड की जो क्रीमीनेस है और उसकी बॉडीनेस है उसको पचौली के साथ में अच्छे से ब्लेंड कर पाए, इसलिए बेंजाइन रेजिन को मैंने यूज़ किया है। अभी बेंजाइन रेजिन यहाँ पर लॉन्जिविटी भी देगा, आगे फार्मूले में देखेंगे हम लोग इसमें और क्या फिक्सेटिव ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी हुई हैं इसको बनाने के लिए। मैं हर एक फार्मूले में अपने टिप्स, बैलेंसिंग टिप्स और आपकी लेयरिंग टिप्स भी साथ में लिख करके देता हूँ, ताकि आप खुद से बनाओ या किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाओ तो पता हो आपको कि पहले क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा इंग्रेडिएंट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। बगैर इसे पता करे आप फॉर्मूले को सही से बना नहीं पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख के देता हूँ। अब यहाँ पर लेब्डानम रेजोनाइड आप देख रहे हो, लेब्डानम रेजोनाइड एक यहाँ पर फिक्सेटिव यानी कि इसकी लॉन्जेविटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यूज़ किया है। अब ये ऑप्शनल है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसे यूज़ करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, क्योंकि लेब्डानम यहाँ पर अच्छी खासी एक लॉन्जेविटी को बढ़ा देगा, एक अंबरी इफेक्ट भी लेके आएगा साथ में, जो इसके साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इस इंसेंस को यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, फ्रैंकिनसेंस को भी ऐड कर सकते हो इसकी इंसेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, पर ये सब ऑप्शनल है। मेन फार्मूला अपना यही है टॉप नोट में स्वीट ऑरेंज,
जिसकी परसेंटेज देख लो 5% है। इसका 100 ml का अगर कंपाउंड बनाएंगे तो यूकेलिप्टस 4%, सैफरॉन 2%, ये टॉप नोट के अपने इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं जो इसमें एक टॉप नोट ऐड करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं अपने हार्ट नोट में। हार्ट नोट में अपना जैस्मिन सनबैक है 12%, फिर उसके बाद में अपना रोज एब्सोल्यूट है 10% और फिर कार्डेमम है 4%। फिर ये यहाँ पर ये जो पूरा एक कंपाउंड बनेगा ना, ये एक लग्जरी फील देगा, एक वार्मनेस भी होगी इसके अंदर, एक स्वीटनेस भी होगी और थोड़ा सा ये क्रिस्पी शार्प एक फ्रेश नोट भी हमें प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कार्डेमम का स्पाइसीनेस जब ब्लेंड होता है सैंडलवुड के साथ में और एक फ्लोरल अकॉर्ड के साथ में, तो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देता है। अब ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मैं ऐसे लिख करके आप लोगों को दे पाता हूँ जो फॉर्मूले आप लोग बनाते हो और वो बढ़िया एक बन पाते हैं। इसी तरीके से वार्मनेस के साथ में इसकी बेस नोट में यहाँ पर सैंडलवुड का यूज़ किया है। सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है। अभी आप फॉर्मूले को सस्ता करना चाहते हो तो इसी क्रीमीनेस और वुडीनेस को सैंडलवुड की आप पॉलीसेंटोल के साथ भी ला सकते हो। पर फिर से मैं वही कहूँगा कि जो नेचुरल है वो नेचुरल चीज़ ही रहेगी, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अभी सिंथेटिक फ्रेगनेंस भी बनती हैं, पर क्या वो नेचुरल का मुकाबला कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल अलग है और सिंथेटिक अलग है, तो चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि वो प्योर सैंडलवुड ही यूज़ करो। उसके साथ में पचौली है, बेंजाइन रेजोनाइड है। पचौली यहाँ पर अर्थी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देगा। फिर उसके बाद में बेंजाइन रेजोनाइड है जो स्वीट बलास्मिक नेचुरल फिक्सेटिव है। फिर उसके बाद लेब्डानम है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, परसेंटेज सबकी लिखी हुई है, आप लोग इसके फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट ले करके सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से जब आप बनाओगे तो चीज़ बन जाएगी। फिर ब्लेंडर में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डीपीजी का 15%। ये समझ लो एक तरह से करियर ऑयल रहने वाला है डीपीजी। इसके अंदर ही सब कुछ हम लोग ब्लेंड करेंगे 15% डीपीजी लेने के बाद। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर डाइल्यूशन देख लेते हैं, जैसे बेंजाइल बेंजोएट है और लेब्डानम ऑप्शनल जो अगर आप यूज़ करते हो तो ये दोनों तो ऑलरेडी यूज़ ही होंगी डाइल्यूशन के साथ में। 10% डाइल्यूट करना बेंजाइन बेंजोएट को। लेब्डानम अगर कर रहे हो तो 10% ये भी होता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेब्डानम के साथ 20% का ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग चाहो तो 20% भी कर सकते हो जैसा मैं करता हूँ। तो यहाँ पर स्वीट ऑरेंज है, यूकेलिप्टस है, ये दोनों डाइल्यूट नहीं होंगे, डायरेक्ट यूज़ होंगे। सैफरॉन है, जैस्मिन सनबैक है और रोज एब्सोल्यूट है। ये तीनों का रेशियो आप लोग देख लो, जो भी है ये डाइल्यूट करने के बाद ही जाएगा। इसकी डाइल्यूशन लिखी है 10% से 20% तक डाइल्यूट कर सकते हो, बट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 10% ही रखो तो ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसी खुशबू भी ना हो जो नाक में चुभने वाली हो, सर दर्द कर दे, ऐसी खुशबू नहीं बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ 10% का डाइल्यूट ही करेंगे। उसके बाद आपका कार्डेमम ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है और पचौली है, ये भी डायरेक्ट ही यूज़ होंगे। ये डायरेक्ट यूज़ इसलिए होंगे क्योंकि ये नेचुरल है इस फ्रेगनेंस का, यानी अगरबत्ती के लिए बना रहे हैं। अगर परफ्यूम के लिए बना रहे होते तो यहाँ पर इसे भी डाइल्यूट शायद करते, पर अगरबत्ती में इसे डायरेक्ट ही यूज़ करो क्योंकि अगरबत्ती का बेस ही सैंडलवुड होता है। फिर उसके बाद बेंजाइन रेजोनाइड है और लेब्डानम है, ये तो ऑलरेडी डाइल्यूशन के बाद ही जाते हैं। बेंजाइन रेजोनाइड 50% भी डाइल्यूट कर सकते हो। डीपीजी के अंदर 10% जो मैंने बताया है वो एक सर्टेन रेशियो है कि आप हल्की खुशबू बना सकते हो, लेकिन अगर 50% तक आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिख करके यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% की डाइल्यूशन भी बेस्ट डाइल्यूशन रहती है बेंजाइन रेजोनाइड को, जो एक्स्ट्रा लॉन्जिविटी देती है। अब अंबरी इफेक्ट इसमें ऐड करना चाहो तो लेब्डानम के साथ में कर सकते हो। उसके बाद में जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने पर ये अच्छा सा डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा, जितने भी रेजोनाइड्स है ना, इनको बेंजाइन बेंजोएट में जब आप डाइल्यूट करते हो तो ये बहुत ही इजीली डाइल्यूट हो जाते हैं। पर क्या होता है कि बेंजाइन बेंजोएट की भी अपनी एक फ्रेगनेंस है जो एक क्रीमीनेस लेकर के आ जाती है फ्रेगनेंस के अंदर, इसलिए हम लोग डीपीजी में यूज़ करते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि डीपीजी ओडोरलेस है, इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। तो इसमें डाइल्यूट करने के लिए हीट करना ही पड़ता है डबल बॉयलर में, वरना ये डाइल्यूट नहीं होते हैं। तो ये था पूरा फॉर्मूलेशन। अभी इस फॉर्मूलेशन में फाइनल रिकमेंडेशन और भी बहुत कुछ मैं लिख करके देता हूँ। इसी तरह की फॉर्मूलेशन आपको, वैसे अभी मैं आपको जितना दिखा रहा हूँ इससे ज़्यादा इजी तरीके से आपको बनाने के स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो ये था एक ओवरव्यू।
कि किस तरह से मैं फॉर्मुलेशन बना के देता हूँ। और ये एक अगरबत्ती की फॉर्मुलेशन थी, आप लोग अगर बनाना चाहो तो सेम इस फॉर्मूले को बना सकते हो, जो बहुत ही अच्छा बनेगा। चाहे वो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कराओ या खुद से भी बनाओ, बहुत ईजिली बना सकते हो। और इसी तरह की फॉर्मुलेशन अगर आप बनवाना चाहते हो तो बनवाने के लिए मुझसे आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। और अरोमा केमिकल्स परचेज करना है जैसे बेंजाइल बेंजोइड है, लेब्डानम है, तो आप ये सब मुझसे मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर के परचेज कर सकते हो www.snitchodor.com। तो ये फार्मूला आपको पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कोई अगरबत्ती का बिजनेस करता है। और मैं मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर किसी नई वीडियो में। बाय।